आज जितने भी लोग सफल हुए हैं या कोई आविष्कार हुआ है तो उसके पीछे एक ही चीज काम करती है, वो है सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। आपने अपने आसपास देखा होगा दोस्तों कि बहुत ही कम समय में लगातार मेहनत करके कोई व्यक्ति सफल है। मैं इसको एक छोटी सी कहानी से कहना चाहूंगा कि सोच क्यों इंपॉर्टेंट है किसी व्यक्ति के सफल होने में या पुरानी परंपराओं को तोड़ने में। आपने हाथी को देखा होगा। हाथी, एक वयस्क हाथी के पैर में देखा होगा, जब वो खड़ा रहता है तो उसके पैर में शिकर की बेड़ियां होती हैं जिससे वो कहीं जा नहीं पाता है। कभी आपने सोचा है कि उतने बड़े बलवान हाथी को एक सिक्कर ने कैसे कैद करके रखा है? हाथी कितना ताकतवर होता है। उस सिक्कर से आजाद होने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक झटका मारेगा और जिस खंभे में वो सिक्कर बंधा होगा, या तो खंभा टूटेगा या फिर सिक्कर टूटेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। जानते हैं क्यों? इसके पीछे सिर्फ एक रीजन होती है, क्योंकि बचपन से जब हाथी छोटा होता है तो बचपन से उसके पैर में सिक्कर बांध दिया जाता है। उस समय सिक्कर मजबूत होता है, वो लोहे की कड़ी मजबूत होती है, और जब वो तोड़ने की कोशिश करता है तो पैर लहूलुहान हो जाते हैं और वो टूट नहीं पाता है। उसके माइंड में ये सेट हो जाता है कि ये रस्सी, ये जो सिक्कर है या ये जो रस्सी है या ये जो लोहे की कड़ी है वो नहीं टूटेगा। और हाथी धीरे धीरे बड़ा होते जाता है और उसके माइंड में ये बात आ जाती है कि ये जिंदगी में नहीं टूटेगा, और नतीजा ये होता है कि जिंदगी भर वो सिक्कड़ का गुलाम हो जाता है और हाथी उस सिक्कड़ को, उस बाउंडेशन को तोड़ नहीं पाता है। गुड मॉर्निंग, मैं रुपेश। मैं ये कहने की आवश्यकता इसलिए महसूस कर रहा हूं क्योंकि आज ऑन पैसिव की जो बात हो रही है, और ऑन पैसिव में एक वैल्यू बढ़ाने की बात हो रही है कि हर इंसान की वैल्यू बढ़ जाएगी, हर इंसान वर्ल्ड लेवल पे एक अपनी पहचान बना लेगा। तो लोगों के मानसिकता को ये पच नहीं पा रहा है। मैं फाउंडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अदर देन फाउंडर की बात कर रहा हूं, या फिर वैसे लोग जो निगेटिव हैं, जिन्होंने जिंदगी भर उस बेड़ियों को तोड़ नहीं पाए हैं। फिनेंशियल फ्रीडम भी होता है, इस बात को समझ नहीं पाए हैं। उन्हें लगता है कि यह पॉसिबल नहीं है। नतीजा कि गलत वीडियो बन रहे हैं और गलत चीजें बन रही हैं। कॉन्सेप्ट को समझना और ऐश की बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2 से 4 दिन पहले हमारे सीईओ ऐश सर की मीटिंग हुई थी। लगभग 4 से 5 घंटा मीटिंग चली थी। इंडियन टाइम के अनुसार वो मीटिंग लगभग 6 बजे शुरू हुई थी। मैंने भी मीटिंग को सुनी थी। इसके पहले एक डिक्लेरेशन आया था, वी आर नॉट एमएलएम कंपनी, हम एमएलएम कंपनी नहीं है। ऐश ने यह क्लियर कहा था कि शुरुआत हमारी थिंकिंग एमएलएम के रूप में हुई थी, बिकॉज ऐश का भी बैकग्राउंड थोड़ा सा एमएलएम से जुड़ा हुआ रहा है। एमएलएम की कंपनियों के लिए उन्होंने कुछ मोटिवेशनल काम किया था। बट एमएलएम की जो प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए ऑन पैसिव को लाया गया है। ऑन पैसिव, एमएलएम को हम बुरा नहीं कहते हैं, ना ऐश सर बुरा कहते हैं, बट एमएलएम की कुछ जो परेशानियां थी उसको खत्म करने के लिए ऑन पैसिव लाया गया है। मतलब मेरी बात क्लियर समझे अगर आप, तो ऑन पैसिव एमएलएम से ऊपर की चीज है। कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा आपको जो एमएलएम में प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे ऐश सर ने यह कहा था कि आप अपनी मोटी कमाई या छोटी कमाई करते हैं और हर महीने आपको बॉन्ड किया जाए कि $500 का, $200 का या $100 का अपनी कमाई से आपको परफ्यूम खरीदना है, आपको पेस्ट खरीदना है, आपको बॉडी लोशन खरीदना है। तो कितनी प्रॉब्लम्स होती है। ये आपको जबरदस्ती कहा जाता है अपनी मोटी कमाई से। क्यों? बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। ऐश सर ने कहा कि ऐसा बाउंडेशन हमारे साथ नहीं होगा। दूसरी चीज,
एमएलएम की सबसे बड़ी परेशानी होती है कि जब तक आदमी को सिस्टम में लाएंगे, जब तक आप वर्क मैन टू मैन मैन को इस सिस्टम में कस्टमर लाएंगे तो पैसे मिलेंगे। बट ऑन पैसिव एक बिल्कुल अलग चीज है। देयर इज नो नीड टू कस्टमर इन फ्रंट ऑफ यू। आपके तरफ से कस्टमर अगर नहीं आ रहे हैं, नो टेंशन। कस्टमर ट्रैफिक डाटा, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो ही बनाया है। यहां पे लोग यूज करने के लिए खुद से बखुद आएंगे, कंपनी कैंपेनिंग करेगी और अपने फायदे के लिए आएंगे। सिस्टम में आपसे लोग मिलेंगे कि मैं ऑन पैसिव ज्वाइन करना चाहता हूं। जबकि एमएलएम में आप लोगों के पास खुद जाते हैं, बट यहां पे ऐसा नहीं होगा। मतलब तभी तो मैंने कहा था कि ऑन पैसिव एमएलएम से ऊपर की चीज है। तीसरी पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने यह कहा कि प्रोडक्ट बेचने की जिम्मेदारी एमएलएम के हर एसोसिएट की होती है, जो कि यहां पे ऑन पैसिव में नहीं है। दूसरी चीज, एक बाउंडेशन होती है कि अपनी गाढ़ी कमाई से आप उस कंपनी में, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, उसकी प्रोडक्ट खरीदो तो पैसे रिलीज होंगे। दूसरा पॉइंट यहां पे ऑन पैसिव में नहीं है। तीसरी पॉइंट, एमएलएम कंपनियों में जो व्यक्ति सबसे पहले आता है और जो कंटिन्यू करता है उसे ज्यादा पैसे आते हैं। मतलब 95% लोग इस कंपनी में पैसा एमएलएम में नहीं कमा पाते हैं। हां, कुछ कमाते हैं, बट थोड़ी मोड़ी कमाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मात्र 2 से 3% वैसे लोग होते हैं जो हाईली पैसा कमा पाते हैं एमएलएम में। बट क्यों? रीजन इसके पीछे यह होता है कि हर व्यक्ति सिस्टम में व्यक्ति को नहीं ला पाता है या उसके एथिक्स पे काम नहीं कर पाता है। बट हमारा ऑन पैसिव का एक सिस्टम ही ऐसा है कि जो यहां पे व्यक्ति आएगा वो जीतेगा। ये एमएलएम का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहां पे वो होता है कि जो व्यक्ति आएगा, जो व्यक्ति सिस्टम में लोगों को लाएगा, वो जीतेगा। बट ऑन पैसिव कहती है कि इस सिस्टम में जो लोग इन्वॉल्व कर लेंगे वो सफल होने की गारंटी देती है। एस की थिंकिंग ये थी और ये है। दैट्स वाई एस ये कहते हैं कि वी आर नॉट एमएलएम कंपनी, हम एमएलएम से ऊपर की चीज हैं। मैंने तीसरी पॉइंट बताया। और चौथी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एमएलएम जिस कंट्री से शुरुआत होती है उस कंट्री के रूल्स को फॉलो करते हैं। और बहुत सारे कंट्री में तो अभी एमएलएम का रूल ही नहीं बन पाया है दोस्तों। इवन मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया में भी कुछ रूल्स बने हैं बट कंप्लीटली अभी तक वो नहीं लागू हो पाए हैं। तो एमएलएम अगर दूसरी एक कंपनी जहां पे वो कंट्री में शुरुआत हुई है उस कंट्री से अलग अगर किसी दूसरे कंट्री में जा रही है तो उसके रूल्स और रेगुलेशन को पूरा करने में बहुत सारे समय खत्म हो जाता है। फिनेंशियल से लेकर लीगल, प्रोडक्ट की बहुत सारी चीजें। नतीजा क्या होता है कि उस कंट्री में वो कंपनी चल नहीं पाती है। बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो नहीं चल पाती हैं, बहुत ऐसी कंपनियां अच्छी भी काम कर रही हैं। बट यहां पे ऑन पैसिव की सबसे बड़ी बात है कि जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप लोगों की नीड बन चुका है और उसकी लीगलाइजेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है, बिकॉज दे आर आईटी कंपनी। उसी तरह हमारी ऑन पैसिव भी एक आईटी कंपनी है और वैसे प्रोडक्ट को वो बना रही है या बना चुकी है। बहुत सारे प्रोडक्ट बन चुके हैं जिसका नीड है, हर कंट्री को नीड है और आईटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ वो हमारी कंपनी काम कर रही है। तो अदर कंट्री में उसे आने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। दैट्स वाई आज ऑन पैसिव लगभग 200 से अधिक कंट्री में हमारी काम कर रही है और लीगल के साथ, जो कि एमएलएम से हटके ये बात हो रही है। दैट्स वाई एस सर ने कहा कि हम एमएलएम कंपनी नहीं हैं, हम उससे ऊपर की चीज हैं। और रही बात नेगेटिव और पॉजिटिव की, तो दोस्तों मैंने अभी एलिफेंट की जो कहानी बताई थी कि सोच उसे गुलाम बनाकर रखता है। दोस्तों वही सोच उन लोगों को गुलाम बनाकर रखी हुई है जिन लोगों ने उस बीड़ियों को तोड़ा नहीं है। हमारे फाउंडर आने वाले समय की वो सोच है जो फिनेंशियल फ्रीडम, जिनकी वैल्यू बहुत काफी अधिक होगी और वैल्यू अगर बढ़ेगी तो आप सोना होंगे, हीरा होंगे, डायमंड होंगे। दोस्तों ऐश की वो सोच, क्योंकि ऐश की बहुत सारी इतनी एक्सपीरियंस है उनके कंपनीज की, उन्होंने इतने चीजों को देखा है कि उन्होंने एक ऐसी कंपनी की परिकल्पना की है जिनमें बिल्कुल सब कुछ फ्री होगा। एक तरह से आपकी वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी और लोग वैल्यू पे ही पैसा कमाते हैं। आज अगर कोई व्यक्ति
एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा लेता है, दिस इज द ओनली वन रीजन कि उस व्यक्ति की वैल्यू बढ़ी हुई है। आज कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करता हूं जो बहुत सफल व्यक्ति है। वो व्यक्ति अगर आज किसी दिल्ली के किसी दुकान पे या किसी भी कंट्री में किसी भी छोटे दुकान पे अगर किसी समोसे की दुकान पे खड़ा हो जाता है या किसी बहुत बड़े मॉल के सामने खड़ा जाता है और उसकी पिक्चर आ जाती है तो लोग उस मॉल में कपड़ा खरीदने चले जाते हैं, सामान खरीदने चले जाते हैं। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ ये है कि उस व्यक्ति की वैल्यू है और वैल्यू के चलते लोग उसे जान जाते हैं। आज आप एडवर्टीजमेंट देखते होंगे टीवी में, समाचार पत्रों में, चाहे इंडिया में अमिताभ बच्चन हो या फिर अमेरिका में बहुत सारे एक्टर हों। क्यों उनको कंपनियां पैसा देती हैं? इसलिए देती हैं क्योंकि उनकी वैल्यू उतनी अधिक होती है, वैल्यू बड़ी होती है कि जिस प्रोडक्ट के बारे में वो तारीफ करते हैं लोग उसको खरीदना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ऑन पैसिव आपको ये प्रॉमिस करता है कि आप अगर फाउंडर हैं और आप इस कंपनी में हैं तो आपकी वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि आप ऑटोमेटिक मनी जनरेट होगा। सो फ्रेंड्स, मार्च चल रहा है, बहुत कुछ आ रहे हैं। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, अपडेट्स रखें और सोच को बहुत हाई लेवल बना के रखें। एज की मीटिंग सुने, उसकी आंखों में देखें, बड़े लीडर्स को साथ कोलैबोरेट करें। समाधान है अगर समस्या है तो। सो दोस्तों, बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, बहुत कुछ मिलने जा रहा है। आता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।